क्लास 10 के हिंदी के चौथे चैप्टर के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें से प्रश्न आपका उत्तर दोनों मिल जाएगा। देखिए, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। ठीक है, मनुष्य एक निरंतर सभ्यहीनों के लिए, ठीक है, प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। इसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, ठीक है, उसके सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुराने जीवन शैली को परिवर्तित करता रहा। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा है। इसमें नयापन लाने में, इसे संवारने में, पशु से भिन्न दिखाने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। उसी प्रकार से आपका देखिए दूसरा प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी सी लड़की ने उनसे पूछ दिया। ठीक है, उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। उसी दिन से यह प्रश्न उसके सामने उपस्थित हो गया। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना। ठीक है, बनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंद्वों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कपूर्ण संगत भी है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा प्रश्न देखिए आता है, स्वाधीनता शब्द का सतार्था लेखक क्या बताता है। सतार्था लेखक क्या बतलाता है। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामांकन किए उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता और उनमें स्वसंबंध जो है ना, ये सब बंधन अवश्य है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, नख बढ़ाना, उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां है, इसका क्या अभिप्राय है। ठीक है, देखिए मनुष्य मानव में, ठीक है, मानव शरीर में बहुत सी असभ्य जन्य उसके बाद सहज वृद्धियाँ अर्निहित है। ठीक है, अंतर्निहित है, मतलब विद्यमान है। उसके बाद दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियाँ ऐसे गुण हैं जो कि अन्यास की अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियाँ उसके बाद अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्तियाँ मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने के लिए जो वृत्तियाँ है वह मनुष्य की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उनको जो है ना, वह उनसे बढ़ना नहीं चाहता। उसके बाद मानव पशु को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए पशुता की पहचान नाखून जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों का सतारतापूर्वक बतलाना है आपको। लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक के रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि महात्मा गांधी के कथनों की सतारता उभार कर इस प्रकार आती है कि आज मनुष्य जो वैश्विक यानी प्रवृत्ति में जिस परिवेश में रह रहा है उसमें से सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का जो है ना लेस मात्र का स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लाभ से दूर रहने की सलाह दी। उसके बाद उच्च खलता से भी दूर रहने की गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर, क्या करें। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, ये बतलाना है आपको, ज्ञात करना है। देखिए, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज का अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह हम भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही तो फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के संबंध को, ठीक है, उसके स्व के बंधन यानी उसके आपसी संबंध को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 8वां नंबर, क्या करें। बढ़ते नाखून द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक
मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो प्राचीन काल में मनुष्य क्या था? जंगली था, वह वनमानुष की तरह रहता था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नगधर मनुष्य अत्यधिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है वह पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नहीं हो, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुमसे अब भी विद्यमान है, यानी तुम में अब भी विद्यमान है पशु की समानता, मिलता जुलता। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आपका, लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करना है। तो लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मेरे बच्चे का गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती, यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद 10वां नंबर आपका प्रश्न है, मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएगा। शरणार्थियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? उसके बाद शरणार्थियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार से झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा।